लिस्ट बॉक्स कंट्रोल फ्रेंड्स, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है उसके बारे में डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म के ऊपर रखेंगे हम तो एक स्ट्रक्चर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा आएगा जिसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐड कर पाएंगे, आइटम्स ऐड कर पाएंगे। इट अलाउस यूजर टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स from which user can select one or more items at a time. The list box represents a Windows control to display a list of items to a user. तो एंड यूजर को नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट करके दिखाने के लिए इसका यूज करेंगे हम। और इसके अंदर से फ्रेंड्स, ये तो अभी हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है इन वेब एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप कोई सभी एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो बाजू में एक विंडो रहता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको कौन कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है। तो वो आप दो तीन ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कौन सी रैम चाहिए आपको, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या डिस्काउंट होना चाहिए। तो उसके मुताबिक वो जो भी आप आइटम सिलेक्ट करते हो उसके मुताबिक जो सर्च ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है और अप्रोप्रिएट डेटा आपको मिलता है जिसके अंदर से आप वापस से अपना फेवरेट फोन जो है वो सिलेक्ट कर सको। तो इसी उसी हिसाब से लिस्ट बॉक्स जो है उसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स यूजर को डिस्प्ले करवा पाएंगे। उसमें से उसको एक या मल्टीपल आइटम्स उसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट कर पाएगा और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स के साथ हम काम करेंगे। इट अलाउ इट ऑल्सो अलाउस यूजर टू शॉर्ट आइटम्स ऑफ द लिस्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब अल्फाबेटिक वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम आइटम्स जो भी लिस्ट बॉक्स के अंदर रहेगी उसको शॉर्ट भी करवा पाएंगे। User can add new items, remove selected items, or all the items from the list box रन टाइम एज वेल एज एट द डिजाइन टाइम। तो डिजाइन टाइम पे हम उसकी एक प्रॉपर्टी उसका यूज करके हम देखेंगे कि कैसे रन टाइम में उसके अंदर हम आइटम्स ऐड कर पाएंगे। फिर डिजाइन टाइम पे भी उसकी आइटम एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइटम्स, उसका यूज करके हम उसके अंदर आइटम्स ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, वो सारी चीजें हम कर पाएंगे। It allows the programmer to add items at design time by using the particular window or at the runtime. ओके फ्रेंड्स, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। आइटम, ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सिंपली गेट्स द आइटम्स ऑफ द लिस्ट बॉक्स, दैट्स ऑल। लेकिन फ्रेंड्स, आइटम्स की सब प्रॉपर्टीज और मेथड्स बहुत सारी है जिसका यूज करके हम आइटम लिस्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स जो है वो ऐड कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसकी सब प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी रहेगी, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। वो जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तब अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टी कॉलम। मतलब वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है उसकी साइज कम पड़ गई तो फिर और नई आइटम्स है तो उसके अंदर कॉलम लगा देंगे। तो मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स हम सेट कर पाएंगे। गेट्स और सेट द वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द लिस्ट बॉक्स सपोर्ट्स मल्टी कॉलम और नॉट। दैट अगर मल्टी कॉलम हम करते हैं तो उसकी कॉलम की विड्थ क्या होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ से हम स्पेसिफाई कर पाएंगे। हर एक कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है वो भी सेट कर पाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी। नाउ सिलेक्शन मोड, मतलब वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स है उसको सिलेक्ट करना है तो ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन में देखा कि उसको एक या फिर ज़्यादा आइटम्स यूज़र सिलेक्ट कर पाएगा। तो वो सिलेक्शन मोड है, वो हमको रखना है कि नहीं रखना है, किस तरह से रखना है। सो इट इज़ यूज्ड टू गेट और सेट सिलेक्शन मोड ऑफ लिस्ट बॉक्स। It determines how user can select the items of list box. It can have one of the following four options. इन चार में से कोई एक ऑप्शन होगा उसके अंदर। नन मतलब यूजर कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। वन मतलब एक आइटम सिलेक्ट कर पाएगा। मल्टी सिंपल मतलब बहुत सारी आइटम सिलेक्ट कर पाएगा। मल्टी एक्सटेंड मतलब पहली दो आइटम्स उसको सिलेक्ट करनी है, फिर तीसरी नहीं सिलेक्ट करनी है और सीधी छठी
छठवीं या सातवीं आइटम सिलेक्ट करनी, तो उस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हम भी विंडोज के अंदर कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल आइटम्स सेट कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम वे जब प्रैक्टिकल इसका इंप्लीमेंट करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिलेक्टेड इंडेक्स। तो फ्रेंड्स जितनी भी आइटम्स लिस्ट बॉक्स के अंदर रहेगी वो सारी इंडेक्स्ड रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। तो उसको जो भी आइटम सिलेक्ट की हुई है उसका इंडेक्स अगर हमको चाहिए तो हमको यहाँ से मिलेगा, गेट और सेट द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द करंटली सिलेक्टेड आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स। शॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसको अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर पाएंगे। Then text property, get or search is for the text of currently selected items in the list box। फ्रेंड्स लिस्ट बॉक्स के अंदर 10 15 आइटम्स मैंने अंदर डाल के रखी हुई है और उसमें से कोई एक आइटम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको अगर हमको लेना है, ठीक है, सर्च करना है या फिर उसके साथ काम करना है, तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए हम कर पाएंगे। तो करंटली सिलेक्टेड आइटम्स जो भी होगी उसकी टेक्स्ट हमको एक्सेस करने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ मेथड्स। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर सिलेक्टेड मतलब जितना भी सिलेक्शन किया है उसको निकाल देना है, उसको क्लियर कर देना है। सेट सिलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड आइटम क्या करेगा फ्रेंड्स, स्पेसिफिक आइटम्स जो भी है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट और क्लियर्स द सिलेक्शन फ्रॉम फॉर द स्पेसिफाइड आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स। ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स्ड चेंज, ये तो मेथड है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट आ गया वो इवेंट का आ गया। हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स, लेकिन ये ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स्ड चेंज, तो ये तो कोई सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज मतलब पहली आइटम सिलेक्ट की फिर मैंने चौथी आइटम सिलेक्ट की, तो सिलेक्टेड इंडेक्स जो भी आइटम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका इंडेक्स चेंज हो गया, तो ये तो एक इवेंट है। तो ये मेथड कैसे बन गई, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ये मेथड जो है वो क्या करेगा, दिस मेथड इज गोइंग टू रेज द सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। तो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट क्या है, मैं पहले से लेके फिर वापस से दूसरी आइटम सिलेक्ट करता हूँ, फिर पांचवी आइटम सिलेक्ट करता हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं अलग अलग आइटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जिस किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका इंडेक्स जो है वो भी अप्रोप्रिएटली चेंज हो रहा है। तो वो एक इवेंट है और विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन पर्टिकुलरली कॉल दैट इवेंट। फिर इवेंट्स, तो उसकी क्लिक इवेंट है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ कोड करना है तो उसके अंदर कोड लिख सकते हैं। देन सिलेक्टेड इंडेक्स्ड चेंज जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, तो ये मेथड है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन एक्सप्लिसिटली रेज दिस इवेंट, ये इवेंट को हम रेज कर सकते हैं बाय कॉलिंग दिस मेथड ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। और एल्स ये उसकी एक सेपरेट प्रॉपर इवेंट भी है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। जैसे ही कोई आइटम सिलेक्ट करेगा, दूसरी आइटम सिलेक्ट करेगा और उसका इंडेक्स चेंज होगा, तो ये प्रॉपर्टी, ये इवेंट जो है वो अपने आप से एग्जीक्यूट होगी। दिस इज इट फ्रेंड्स, ये थियोरी डिस्कस कर ली हमने। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे।